प्यारे दोस्तों, आप सभी का मेधव खाबा में हार्दिक स्वागत है। मैं क्लास 10th का टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पिछले वीडियो में हमने एपी से शुरू किया है, तो पिछले क्वेश्चन में एपी से एक दिन ले चुके हैं टेस्ट। अब जो है अगला जो है आज का क्वेश्चन है √2, √8, √18, √32। यदि एपी में है तो सार्वयंतर एवं अगला पद लिखिए। अगला 3 पद आपको ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 3 √2। यदि एपी में है तो सार्वअंतर एवं अगला 3 पद ज्ञात करें। तीसरा नंबर क्वेश्चन है A 2A 3A, 4A। यदि एपी में है तो सार्वअंतर एवं अगला 3 पद ज्ञात करें। अगला 4 नंबर क्वेश्चन कहता है 2 5/2, 3 7/2। यदि एपी में है तो सार्वअंतर ज्ञात करें। अब देखिए, संस्कृत में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिमालय पर एक अनुच्छेद लिखना है। संस्कृत में ही अनुच्छेद लिखना हिमालय पर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार इस तरह के क्वेश्चन को पूछ चुका है। अब है क्वेश्चन नंबर 2, विद्यालय त्याग प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए प्रधानाध्यापक को एक आवेदन पत्र लिखना है। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर 3, समास के सभी भेदों को दो दो उदाहरण देकर लिखें। यानी समास का डिफिनेशन लिखना है, उसके सभी भेदों को लिखना है और दो दो उदाहरण देना है। ये हिंदी के क्वेश्चन नहीं है, संस्कृत के, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन हिंदी में पूछे जा सकते हैं और 5 नंबर के पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 है पठेयु, सेवे, भवेत, वक्षति, आसन कौन सा लकार है। इन सभी को का लकार लिखना है कि कौन सा लकार से ये सब लिया गया है। अब देखिए, हिंदी के क्वेश्चन है अपने छोटे भाई के जन्मदिन पर अपने मित्र को एक आमंत्रण पत्र लिखना है। इनविटेशन लेटर लिखना है, इनविटेशन। अब नंबर 2 है दहेज प्रथा पर एक निबंध लिखना है। हिंदी में प्रत्येक वर्ष जो है एक निबंध पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन में हम दहेज प्रथा पर आपको लिखने के लिए बता रहे हैं। निम्नलिखित में कौन सी संज्ञा है, कौन सी संज्ञा, यहाँ पर संज्ञा का नाम लिखना है। सूरदास, सोना, मिठास, क्रोध, चांदी, ये सब का संज्ञा लिखना है। कौन सा संज्ञा है। निम्नलिखित में कौन सा सर्वनाम है। क्या, कुछ, खुद, वह, कोई, कौन, ये कौन सा सर्वनाम है। सर्वनाम का नाम लिखना है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन साइंस का। साइंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट करें। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में अपलोड किया हूँ दर्पण से, उत्तल दर्पण एवं अवतल दर्पण, दर्पण या लेंस, ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर 2 जो है बिना स्पर्श किए उत्तल लेंस अवतल लेंस में वृत्ताकार प्लेट की पहचान कैसे करेंगे। तो ये क्वेश्चन तो है ही, लेकिन इसके अलावा भी आप तैयारी कीजिएगा। बिना स्पर्श किए उत्तल अवतल एवं समतल दर्पण की पहचान आप कैसे करेंगे। और फिर अगला क्वेश्चन जो इसमें है लेंस वाला, कि स्पर्श करके उत्तल लेंस अवतल लेंस में वृत्ताकार प्लेट की पहचान कैसे करेंगे। तो इसके अलावा आप वो भी क्वेश्चन तैयार करेंगे दर्पण का क्वेश्चन होगा स्पर्श करके उत्तल दर्पण अवतल दर्पण एवं समतल दर्पण की पहचान आप कैसे करेंगे। ये दोनों ही लेंस वाले क्वेश्चन और दर्पण वाले क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए, यहाँ पर है अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। यहाँ पर दोनों क्वेश्चन आपको तैयार करना है। अवतल को अपसारी कहते हैं और उत्तल को अभिसारी लेंस कहते हैं। जस्ट इसका विपरीत होता है दर्पण में। दर्पण का भी अब क्वेश्चन अच्छी तरह से कर लीजिएगा। दर्पण में आपका क्वेश्चन होगा अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। क्यों। अवतल दर्पण यहाँ पर अपसारी है तो दर्पण में यह अभिसारी बन जाता है। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो इसके आधार पर आप वहाँ से भी क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। अब चलते हैं हम सोशल साइंस। भारत विश्व का एक प्रमुख प्रदाता कैसे है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के सेवा क्षेत्र के विकास का वर्णन करें। छुपी हुई बेरोजगारी क्या है और तृतीयक क्षेत्र क्या है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है बिहार बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं प्रत्येक दिन डालता हूँ। आपको सिर्फ एक रास्ता दिखाता हूँ। मैं इसका सॉल्यूशन तो नहीं डालता हूँ, लेकिन आपको एक रास्ता दिखाता हूँ कि ये सब क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। इसी को आप लोग रोज़ तैयार करते जाइए तो क्वेश्चन जो है बाहर नहीं आएगा। चलिए, अब हम आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिखा रहा हूँ। अब देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या कह रहा है
कि त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 60 डिग्री, सी बराबर कोण सी बराबर 50 डिग्री तथा त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डीईएफ, तो कोण डी की माप क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 2 है समद्विबाहु त्रिभुज में ए सी बराबर बी सी, ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर बराबर, यहाँ पर गलत लिखाया है, यहाँ पर 2ac² होगा, 2ac², ए बी स्क्वायर बराबर 2ac², तो कौन सी का मान पूछा है। तो ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। त्रिभुज एबीसी में कौन बी बराबर 90, ए बी बराबर 3 cm, ए सी बराबर 5 cm तथा पी भुजा बी सी का मध्य बिंदु है, तो सी पी की लंबाई ज्ञात करने के लिए कहता है। यदि त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर 10 cm, बी सी बराबर 8 cm, ए सी बराबर 6 cm, तो सी कौन सी किस प्रकार का कोण होगा। इसको आप समकोण त्रिभुज के आधार पर आप चेक करेंगे, समकोण त्रिभुज के आधार पर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़दार स्क्वायर पर इसको चेक करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। यदि समकोण त्रिभुज होगा तो समकोण के सामने वाला यानी कर्ण के सामने वाला भुजा जो होता है वो 90 डिग्री होता है। अब त्रिभुज एबीसी में जिसमें डी समांतर बीसी है, यदि ए डी 8 cm है, डी बी 4 cm है, बी सी 9 cm है, तो डी की माप क्या होगी। इसे आप थेल्स प्रमेय से आप चेक कीजिएगा। दो समद्विबाहु त्रिभुज के कोण बराबर हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात 16:25 है, तो उसकी ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। अब दो समद्विबाहु त्रिभुज है, दोनों के कोण बराबर है और उनके क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, तो उसकी ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करना है। अब है क्वेश्चन नंबर 7, श्री राम का विग्रह क्या होगा, चंद्रस्य उदय का समस्त पद क्या होगा, महात्मा का विग्रह क्या होगा, इतिहास जो ठक से कौन सा प्रत्यय पद बनेगा, अनंतः में कौन सा समास है। ये आपका क्वेश्चन जो है संस्कृत से पूछा गया है। मनोभाव का संधि विच्छेद, देखिए इधर बगल में लिखा भी गया है संस्कृत, इतिहास जो अनंता में हो गया यहाँ तक। मनोभाव का संधि विच्छेद क्या है, पक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या है। अब देखिए क्वेश्चन है हमारा 31 हिंदी से 14 नंबर, मोती का पर्यायवाची शब्द लिखना है। मोती का पर्यायवाची शब्द है, राजा का पर्यायवाची शब्द है, कर्म के अनुसार क्रिया के कितने भेद होते हैं, कुछ कौन सा सर्वनाम है, कुछ जो है कौन सा सर्वनाम है, लौ का उच्चारण स्थान क्या है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। ये साइंस से लिया गया है, वहाँ तक हिंदी था। ये जो है 19 नंबर क्वेश्चन जो है साइंस से लिया गया है। लेंस का प्रत्येक छोटा भाग कैसा होता है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है यानी किस में होती है, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब ऑब्जेक्टिव हम लिए हैं। कौन सी वस्तु वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है, आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है, राजनीतिक दल का आशय है, किस देश को बहुदलीय व्यवस्था नहीं है यानी किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, कौन राष्ट्रीय दल नहीं है, आपको बताना है कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है। तो आप राष्ट्रीय दल के बारे में पूरे डिटेल आप जानेंगे तभी, जैसे ऑप्शन में रहेगा तो 4 में से कोई एक रहेगा राष्ट्रीय दल। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई, कौन भारतीय यूनियन के नेता थे, इंदिरा जी पुनः भारत के प्रधानमंत्री कब बनी। ये सारे क्वेश्चन आप तैयार कर लेंगे। अब आप लोगों को मैं पिछले क्वेश्चन का आंसर बताने जा रहा हूँ। आप लोग पिछले वीडियो को आप लोग देखे होंगे तो उसका आंसर आप ऑब्जेक्टिव्स का तैयार किए होंगे, और यदि तैयार नहीं किए हैं तो कर लीजिए, हम आपको आंसर दे रहे हैं। और यदि तैयार किए हैं तो आप मिलान कीजिएगा, आपका आंसर जो है हमारे आंसर से मिलान करता है या नहीं करता है। तो चलिए देखिए पहले का क्वेश्चन। पहले का क्वेश्चन था कि जयदेव के राज दरबार का राज पंडित जयदेव के होगा, जयदेव को राज दरबार का पंडित किसने बनाया, जयदेव कौन था, गीत गोविंद के रचयिता कौन थे, जयदेव किसके रचनाकार थे, जयदेव को किसने लूटा। ये सारे क्वेश्चन आप देख लेंगे एक बार। हम वीडियो को क्वेश्चन को आगे बढ़ाते जाने, आप वीडियो को रोक रोक के सारे क्वेश्चन को एक बार देख लेंगे। यदि नहीं देखे और यदि आप पहले वीडियो देख चुके हैं तो कोई बात नहीं है। चलिए अब इसके आंसर को मैं दिखा रहा हूँ। तो देखिए ये हमारा आंसर, पहला क्वेश्चन का आंसर है लक्ष्मण सेन। नंबर 2 का है गीत गोविंद, यहाँ पर गलत लिखा है, यहाँ पर गोविंद होगा, गीत गोविंद। जयदेव 4 नंबर गीत गोविंद, 5 नंबर लुटेरा ने, 6 नंबर जयदेव, 7 नंबर 31, 8 नंबर एनीमिया, 9 नंबर प्राक्कन, 10 नंबर विखंडन, 11 नंबर बिरसन में, 12 नंबर अंडाशय, 13 नंबर सुमित्रा नंदन पंत का, 14 नंबर धूल भरा, 15 ग्राम्या, 16 सुमित्रा नंदन पंत, 17 1977, 18 गंगा दत्त पंत, 19 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 20 जो है हमारा क्वेश्चन जो है गलत है।
वहाँ पर ही आंसर है, यहाँ पर आंसर नहीं है। सर्वांग त्रिभुज के क्षेत्रफल समान होते हैं, आंसर क्वेश्चन में ही छिपा हुआ है। ये 21 नंबर भी क्वेश्चन ही गलत है, इसलिए आप 20 और 21 पर ध्यान नहीं दीजिएगा। 22 नंबर सही है, 23 सही है, 24 सही है, इधर 25, 26, 27, 28, 29, 30 ये सारे क्वेश्चन जो हैं सही है। अब सारे क्वेश्चनों का आंसर आप मिलान कर लीजिएगा। और आज का जो मैंने ऑब्जेक्टिव्स आप लोगों को दिया, इस क्वेश्चन का आंसर मैं अगले वीडियो में अपलोड करूँगा। तब तक आप लोग इंतज़ार कीजिए और अपने बनाए गए आंसर को देखिए कि हमारा आंसर कितना सही होता है। बस आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले टेस्ट सीरीज के साथ अगले वीडियो में।